बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या साहबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि अजमईन मयार हक हैं? सवाल: गुजारिश ये है कि आपके इल्मी तहरीरात से दूसरी बहसों के अलावा साहबा सिविन नजाब के मुतल्लिक़ भी मयार हक होने न होने के उन्वान से एक बहस छिड़ गई है। मुझे इस इख्तिलाफ की हकीकत समझ में नहीं आती, इसलिए सख्त तशवीश है। फरीक़ैन के लिटरेचर पढ़ने से जो मवाद सामने आया है उसमें समरा इख्तिलाफ कहीं नज़र नहीं आता, क्योंकि साहबा किराम को मरहूम व मग़फ़ूर आप भी मानते हैं और मासूम दूसरे हज़ार भी नहीं समझते। नेस साहबा का इजमा और मजमूई तर्ज अमल आपके नज़दीक भी हुज्जत है और हर साहबी का हर फ़ैल मुतलक़न उनके नज़दीक भी काबिल तक़लीद और हक़ का मयार नहीं। बाकी हर साहबी की मजमूई ज़िंदगी में खैर का पहलू गालिब है, उसके फरीक़ैन कायल हैं। रही ये बात कि हज़रात साहबा किराम के मुतल्लिक़ रिसर्च करके आपने जो सही या गलत वाक़यात लिखे हैं उनको इस बहस की बुनियाद बनाया जाए, तो मेरे नाक़िस ख्याल में इन जुज़वी और इनफरादी वाक़यात के वक़ू या अदम वक़ू से एक ख़ास दर्जे में साहबा के मयार हक़ होने या न होने पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इस कारदार लंबी बहस से दामन बचाते हुए मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप भी इन वाक़यात से कतई नज़र फरमाते हुए खालिस इल्मी रंग में खालिल ज़हन होकर मयार हक़ का मफ़हूम वाज़ेह फरमाएँ, जिससे आपको इनकार है। मैं अपना हासिल मुताला आपके सामने रखता हूँ, अगर आप इससे इत्तफ़ाक़ फरमाएँ तो फ़बिहा, वरना इस पर इल्मी गिरफ्त फरमाएँ। ज़ाहिर है कि जो कुछ किताब व सुन्नत के अंदर मज़कूर है उसके लिए तो किसी मज़बूत मयार की ज़रूरत ही नहीं, बल्कि ये खुद अपने गैर के लिए मयार हैं। मसलन ज़ुलात साहबा वगैरह, जिनकी तफसील बेफ़ायदा है। हाँ, आइंदा आने वाले मसाइल जिनके बारे में कुरान व हदीस में नफ़यन या इस्बातन कोई सराहत मौजूद नहीं है, ऐसे उमूर जज़े में हज़रात साहबा किराम के अक़वाल व अफ़आल को हुज्जत समझना चाहिए। ये कि सोबत नबी के असर से उनके क़ुलूब व अज़हान हमारी निस्बत सेहत व सवाब के ज़्यादा करीब हैं। साहबा को शर्फ़ सहाबत के अलावा नबूवत से कवी और करीबी तल्लुक़ रखने की वजह से दीनी व दुनियावी मसाइल में एक किस्म की बालायत हासिल होने को ही मयार हक़ होने से तअबीर किया जाता है। गैर साहबी के लिए लाजिम है कि अपने अक़वाल व अफ़आल की सेहत पर कुरान व हदीस से कोई दलील कायम करे, या कम अज़ कम किसी साहबी को ही अपनी ताईद में पेश कर दे। लेकिन साहबी एक कौल व फ़ैल के खिलाफ जब तक नस से कोई कभी दलील कायम न हो, उसका साहबी से साबित होना ही उसकी सेहत के लिए सनद है, मज़ीद दलील की हाजत नहीं। नबूवत से गायत करीब के सबब ये एतमाद का दर्जा उन्हें मिल सकता है। खुलासा ये है कि इस इम्तियाज़ की बदौलत जो कुर्ब नबी के तुफ़ैल उन्हें हासिल है, मेरा ख्याल है कि हम उन्हें गैर मासूम समझते हुए कुरान व हदीस का इशारा समझें और जो तअबीर व तरजीह हमारे ज़हन में आए उसकी तस्दीक व तस्वीब के लिए साहबा के दर की दरोज़ा गिरी की जाए। हत्तुल इम्कान दीन की तहबीर में उनसे इख्तिलाफ रवा न रखा जाए। अगर आप इसमें किसी तफसील के कायल हैं तो मैं मुस्तलाद तहरीर फरमाएँ। जवाब: आपके सवाल का मुख्तसर जवाब यह है कि मयार हक़ तो सिर्फ अल्लाह का कलाम और उसके रसूल की सुन्नत है। साहबा मयार हक़ नहीं, बल्कि मयार पर पूरे उतरते हैं। उसकी मिसाल यह है कि कसौटी सोना नहीं है, लेकिन सोना होना कसौटी पर कसने से साबित होता है। साहबा के इजमा को आप भी जानते हैं कि मैं हुज्जत मानता हूँ, बल्कि उनकी अक्सरत जिस जानिब हो उसको भी तरजीह देता हूँ। अलबत्ता अफराद साहबा के मामले में लामहला दो सूरतों में से एक ही पेश आ सकती है। एक ये कि उनके अक़वाल में इख्तिलाफ हो। इस सूरत में सबके अक़वाल को बैक वक्त कबूल नहीं किया जा सकता, बल्कि दलाइल शरिया से किसी कौल को दूसरे कौल पर तरजीह दी जा सकती है और उन सब के अक़वाल को रद्द करके कोई नया कौल अख्तियार नहीं किया जा सकता। दूसरी सूरत यह है कि किसी सहाबी या बाज़ साहबा से एक ही कौल हो और उसके खिलाफ कोई कौल न मिलता हो। इस सूरत में सही बात यही है कि उसे कबूल किया जाए और उस कौल को रद्द करके कोई दूसरा कौल अख्तियार न किया जाए, इल्ला ये कि जलील कद्र ताबईन और मुस्लिम आइमा मुज्तहिदीन ने दलाइल की बिना पर उसमें कलाम किया हो और वो दलाइल अक़रब इल सवाब महसूस हों।